आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमला तो होगा, लेकिन कब होगा इसका आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत सारी खबरें हैं। अभी मैं एक डीप एनालिसिस करूंगा जो बांग्लादेश ने कहा है भारत के लिए। बांग्लादेश ने कहा है भारत के लिए कि अब वक्त आ गया है नॉर्थ ईस्ट लेने का, है ना, नॉर्थ ईस्ट लेने का। हम बात करेंगे इसका, थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, वो एक अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और मुझे पता है मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया था, वो शायद आज दोपहर तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बात यह है कि इस समय पीओके में पैनिक फैल गया है। पाकिस्तान में तो पैनिक फैले ही है। इनके सारे ट्विटर अकाउंट, शहबाज शरीफ का भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, प्रोपेगेंडा चलवा रहा है, एड्स बना रहा है, एकदम बौखला गया है पाकिस्तान, राइट। तो अब आपको पता है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कहां पे होगा, वो होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में होगा। अब भारत जो है उसने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वो कब हमला करेगा? 1971 में जब इंदिरा गांधी ने कहा कि हमला करिए, अप्रैल की बात है, तब सैम मानेकशॉ ने बोला था कि अगर अभी हम हमला करेंगे तो मैं आपको रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी बांग्लादेश में आएगी बाढ़ और मॉनसून का सीजन है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर ट्रूप्स को मोबिलाइज करना इतना आसान नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि फिर कैसे आप इसको टैकल करेंगे, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप हमको वक्त दीजिए, समय हमारा होगा, हमला हमारा होगा, और इतना ऐसा प्यार करेंगे ना कि पाकिस्तान भूलेगा नहीं। आज भी इनके सपनों में 1971 आता है पाकिस्तान के। 13 दिन के अंदर अंदर, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, दिसंबर में हुआ ये, 8 महीने बाद हमला हुआ, आप समझ रहे हैं, और 13 दिन के अंदर अंदर एक नया देश बन गया। बल्कि ये काम 1970 से चल रहा था। आप मोटा मोटी मांगे तो 1 साल लगे, लेकिन हमने हमला किया। तो हो सकता है ये हमला डिलेड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे पीएम मोदी ने हरी झंडी दे दी है, तब तक पाकिस्तान कंफ्यूज रहे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पीओके में जो हो रहा है मैं एक एक करके बताता हूं। नैनीताल में रेप केस हुआ और पूरे नैनीताल में बंद का आह्वान किया, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। वो मैं क्राइम अफेयर्स पे करूंगा दोस्तों। पहलगांव अटैक की वजह से मैं क्राइम अफेयर्स पे भी एक हफ्ते से लेक्चर नहीं ले पाया हूं, तो क्राइम अफेयर्स पे करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और उससे बड़ी बात, इस चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करें। कितना, खाली 1 सेकंड लगेगा ना, फटाक से सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तो मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा कि भारत कैसे पीओके को ले सकता है। भारत बिना वॉर के पीओके को ले सकता है, भारत को आर्मी भी भेजने की जरूरत नहीं है। ये भी, इसकी भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो यहां एक तो अलर्ट जारी कर दिया है, आपको पता है पाकिस्तान ने, उसने अपने एयर स्पेस सब कुछ बंद कर दिया, 31 मई तक बंद कर दिए हैं। और 31 मई तक भी शायद हो सकता है हमला ना हो। भारत हमला करेगा, ये सरप्राइज हो जाएगा, इनको पता ही नहीं चलेगा। और जहां तक लग रहा है कि शायद पाकिस्तान पहले हमला कर दे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर दे। तो यहां पीओके में जो चौधरी अनवर उल हक, जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान ने बैठा रखे। आपको पता है 1970 तक, 1970 तक तो पीओके में राइट टू वोट भी नहीं था, दमन किया यहां पे भी। तो इन्होंने कहा है कि जितने भी एसेंशियल सप्लाईज हैं वो स्टॉक पाइल कर लो। जो भी एसेंशियल सप्लाईज वॉर के दौरान आपको चाहिए वो जमा कर लो, क्योंकि सबसे पहला हमला यही होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि 42 टेरर लॉन्च पैड्स भारत ने आइडेंटिफाई किए थे कि यहां से ही आतंकवादी आते हैं और भारत को परेशान करते हैं। तो इसीलिए ये टेरर जो लॉन्च पैड्स है, ये पूरा पीर पंजाल जो नीचे वाला एरिया है कश्मीर का, यहीं से ही घुसते हैं। ये पूरा जंगल का एरिया है, सैटेलाइट भी कई बार नहीं भेज पाती है, तो यहीं से ही, तो यहां पे ही हमला होगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो जितनी भी चीजें हैं वो अपने पास जमा कर लो। दूसरा, यहां पे जो मदरसे हैं वो क्लोज करवा दिए गए हैं। 1 बिलियन रुपीज, लगभग 100 करोड़ के करीब जो है ये लोग पैसे दे रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो 30 करोड़ का इमरजेंसी फंड इन्होंने बनाया है कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इतने पैसे हैं हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मदद करने के लिए, ये इमरजेंसी रिस्पांस फंड के तहत। तो बोला है कि जितने भी मदरसे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो आप देखते हैं ना, आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर, सब मदरसा का प्रोडक्ट है। ये वहाँ के मदरसे ना बहुत ही कट्टर हैं, बहुत अजीब टाइप के हैं वहाँ के मदरसे जो हैं वो बचपन से ही पाकिस्तान, जो वहाँ के लोग हैं, दिमाग में नफरत फैलाते हैं। वो बहुत वैसी बातें करते, कम्युनल बातें करते हैं, है ना। तो ये जितने भी आप कहते हो कि क्यों इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता है मोहम्मद रिजवान, वो सब मदरसे के प्रोडक्ट हैं। वहाँ पे बहुत कम अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्कूल बहुत ही कम पाकिस्तानी जो है बड़े स्कूल में जाते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, ये आपको समझना है। तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ऑफलाइन और प्राइवेट मशीनरी जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है ना। अब कहां पे
नीलम, झेलम, पूंछ, हवेली, कोटली और भीमबेर। तो रोड्स जो है वो ओपन रहे, क्योंकि यहां पे इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी तो देना है। और पीओके की एक बहुत बढ़िया खास बात है भारत के लिए, इन्होंने पीओके में डेवलपमेंट किया नहीं है, रोड्स है नहीं। यानी कि अगर भारत जो है यहां पे हमला कर देगा तो इनकी आर्मी को पहुंचने में यहां बहुत टाइम लग जाएगा। फिर अभी एक हफ्ते पहले आपको याद होगा कि पीओके में प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत बढ़िया, लड़के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुआ, आपको मैं बताता हूं वो क्यों हुआ। लैंड के लिए, जमीन के लिए, जमीन और माइनिंग के लिए। माइनिंग किसको करनी है? पाकिस्तान को नहीं, माइनिंग करनी है चाइना को। माइनिंग करनी है चाइना को। चाइना जो है, चाइना यहां पे माइनिंग करेगा। किसकी माइनिंग करेगा? लिथियम आयन की। आपको याद होगा कि पिछले साल जो हमारा रियासी एरिया है वहां पे बहुत सारे माइंस मिले थे लिथियम आयन के, मतलब अंदर, मतलब रिजर्व थे, माइंस कह रहा हूं, रिजर्व लिथियम आयन रिजर्व पाए गए थे जम्मू कश्मीर में। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर भारत इनको निकाल ले, ये लिथियम आयन आ जाए यूज में, और आपको पता है लिथियम आयन हमारे ई व्हीकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर वो यूज में आ गए तो भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा लिथियम का होल्डर हो जाएगा। हमारे पास इतना लिथियम आ जाएगा। लेकिन वो अभी पता चला है, अभी हम निकाला नहीं है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अब उस टेक्नोलॉजी को हमको लाना है। अब उसके लिए हमने एक माइनिंग एक्ट है हमारा, उसको अमेंड करवाया। अब वो अमेंड में हुआ तो उसमें प्राइवेट अब आ सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के पास गया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया से पैक्ट साइन किया कि आइए लिथियम निकाल लीजिए। अब आप बोलेंगे सर इसमें पीओके में माइनिंग जो हो रही है उसका क्या काम, उसकी वजह से क्यों ये? उसका काम ये है कि चाइना के पास इस समय सबसे ज्यादा लिथियम आयन है, और चाइना के खुद के 7% है, लेकिन साउथ अमेरिका, अफ्रीका में चाइना ने बहुत सारी अपनी कंपनीज बना रखी है, वहां के लिथियम रिजर्व्स वो कंट्रोल करता है। तो आज के जमाने में चाइना के पास 60% लिथियम आयन रिजर्व्स है। जैसे ही कश्मीर में ये लिथियम आयन रिजर्व हुए तो चाइना के हाथ पैर फूल गए कि हमारी तो बैंड बच सकती है। तो चाइना ने बाकायदा जेड मोड टनल अटैक करवाया। ये जितनी भी कस्टमाइज्ड वेपन है वो पाकिस्तान को दिए, जो आपको कार्बाइन और ये जितने भी गोला बारूद, जो नाइट विजन कैमरे, गॉगल, ये सब चाइना ने बना के दिए इनको कि भैया ये तो बहुत बुरी। और वही लिथियम आयन इधर पीओके, तो इनको माइनिंग करनी है और वो चाइना करवाएगा, वो सब चाइना की कंपनी करेंगी। तो यहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड के जो कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे। हम अपनी जमीन, अपने रिसोर्सेज, अपना पानी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर तुमको चाहिए, साफ साफ आह्वान था, अगर तुमको चाहिए आइए और पूछिए एक एक बच्चे से यहां पे पीओके से, अगर वो हामी भरेगा तब तुमको मिलेगा, वरना लाश के ऊपर से ले लो। तो अभी भयंकर प्रोटेस्ट हुए हैं। फिर उसके बाद बिजली को लेकर वहां पे भयंकर आक्रोश है, गेहूं को लेकर आक्रोश है। बिजली जो है ये पीओके से ही बनती है ना, 3 रुपए की बिजली बनती है, लेकिन यहां पे पीओके लोगों को 100 रुपए के करीब मिलती है। तो बोला कि हम ही से बिजली बना रहे हो और हम ही से इतना पैसा दे रहे हो। जो गेहूं पंजाब में बहुत सस्ता मिलता है वो यहां पे बहुत महंगा हो जाता है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और चौधरी अनवर उल हक, जिसको पाकिस्तान की आर्मी रोज सुबह 2 थप्पड़, रोज शाम को 2 थप्पड़ मारती है और बोलता है ये ले स्क्रिप्ट बोल देना, तो वो इनकी बातें बोलता है, उनका राग अलापता है ना। तो वो कुछ नहीं कर रहा है। तो पीओके इज नॉट डेवलप्ड, और इसी वजह से पीओके में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारत को क्या करना चाहिए? भारत के जो नर्चर्स हैं, जो एसेट्स उन्होंने नर्चर किए भारत ने, उनको एक्टिवेट करें। जो डीप एसेट्स है ना, एक्टिवेट करिए आप वहां पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनवाइए और पूरी दुनिया में आप बताइए कि पीओके में एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम इसको मार्केट नहीं कर पाए हैं। हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा आज तक रेस कर ही 2014 के बाद हुआ है दोस्तों। दिस इज द हार्ड रियलिटी दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। उससे पहले हमने पीओके, अपने पाकिस्तान को दामाद बनाकर बैठा था। वो दामाद आके, मैं बता तो रहा हूं कि इतने हमले किए, साथ ही साथ सब कुछ हो रहा है। तो ये है। तो यहां पे एक तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी चाहिए, उधर पीओके में प्रोटेस्ट करवाने चाहिए तगड़े तरीके से, जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, है ना। और ये जितने भी बाहर, मैंने बोला भी था कि पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं, ये आईएसआई की चीफ जो रिटायर्ड हो जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, ये सब गाइड करते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, इनकी आर्मी को सबको गाइड करते हैं। इनको मरवाना शुरू करो, इनको एलिमिनेट करना शुरू करो, राइट। और वहां पे पीओके को आप फंड करिए, वहां के लोगों को जो चाहते हैं आजादी, फंड करिए, गोरिल्ला वॉरफेयर छेड़िए। और यहाँ पे आसान है गोरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि कोई रोड नहीं है, कुछ खाली पूरा पहाड़ी वाला एरिया है। अगर ये आतंकी यहाँ पे दहशत फैला सकते हैं तो भारत भी पीओके में जबरदस्त अनरेस्ट करवा सकता है। और डेवलपमेंट तो पैरेलली भारत का चल ही रहा है, ये चीज है। और आर्मी, अगर मान लीजिए कि अभी जैसे क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है आर्मी जो एक्शन करने वाली है, आर्मी विल डू द एक्शन इन पीओके।
और फर्स्ट लाइन है वो। आज सबसे पहले अगर कहीं एक्शन होगा तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही होगा। तो यहां बहुत इस समय हमारे पास अच्छा मौका है कि हम इस पूरे रीजन को ले लें, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। लेट इट बी वेरी फ्रैंक कि थोड़ा सा, लेकिन हम ले लेंगे, ये भी आपको बता रहा हूं। तो लिमिटेड स्ट्राइक्स ने इस बार पीओके का एक अच्छा खासा पार्ट आप लीजिए, जबरदस्त पार्ट लीजिए। और मैं क्यों बोल रहा हूं मुश्किल होगा, ये चाइना की वजह से मुश्किल होगा। चाइना ने अपने एसेट्स यहां पे बना रखे। चाइना ने एक पूरी रोड जो कासगढ़ तक जाएगी वो सब यहीं से होके गुजरती है। तो चाइना अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पे नहीं तोड़ेगा। अब यहीं पे टीटीपी आ जाता है। टीटीपी पैसा दीजिए, टीटीपी सब कर देगा। टीटीपी बलूचिस्तान का नेक्सस, वो हम सबको पता है। टीटीपी जो है वो पूरा बिजनेस बलूचिस्तान से होते हुए करता था, बलूचिस्तान से वो मिला और बलूचिस्तान और टीटीपी ने हाथ मिलाया। जो 1 करोड़ वेपन्स तालिबान छोड़ के गया था, उसने तालिबान ने टीटीपी को दी, टीटीपी ने बलूचिस्तान को दी। लो भैया इंसर्जेंसी फैलाओ। तो यहां पे टीटीपी का भी भारत सरकार को फिर लेना पड़ेगा कि आप जाओ मारो इनको, और बाद में देख ली जाएगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे भारत इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो यहां पे पीओके में हुआ। उसके बाद आपको बता दूं कि एक और चीज हुई है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कि लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनको बंद कर दिया गया है। एक अलर्ट जैसे कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन यहां पे हो गई है। चप्पे चप्पे पे आर्मी तैनात है और ये लोग लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अगर हमला होता है तो क्या करना है। तो जो 1947 में पीओके हमसे दूर हुआ था, इस समय इंडियन आर्मी के पास बहुत अच्छा मौका है और ऐसा लग रहा है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो देयर विल बी समथिंग बिग। तो देखेंगे। बाकी जो मैंने बताया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और क्राइम अफेयर्स को भी सब्सक्राइब करें, और इधर आप हमारे सुपीरियर मैंस में कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।